प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्वपोषी पोषण में हम लोग जान चुके हैं। उसका परिभाषा होता है हरे पेड़ पौधे द्वारा वायुमंडल से यानी वातावरण से CO2 गैस को ग्रहण करना और मिट्टी से खनिज लवण के जलीय घोल को ग्रहण करना और ग्रहण करके पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में 3 प्रक्रम होते हैं। सबसे पहले वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं हरे पौधे। उसके बाद जड़ की सहायता से मिट्टी से जितने भी तत्व पोषक तत्व है उसको जलीय रूप में ग्रहण करते हैं। फिर हरे पौधे में मौजूद पर्णहरित हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है। तो हरे पत्ते में हरित लवक होती है और हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है। इस पर्णहरित के माध्यम से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं का निर्माण करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। उदाहरण का अर्थ हो जाता है कहता उदाहरण सहित लिखे। तो इसको हम एक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, उसके बाद जल के 6 अणु ग्रहण करके सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और इसी दौरान बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की मुक्ति होती है। तो इस अभिक्रिया के साथ परिभाषा देना उदाहरण कहलाएगा। तो यह अभिक्रिया अवश्य लिखना है। जब भी हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का परिभाषा देंगे तो समीकरण सहित वर्णन करेंगे ताकि पूरा अंक परीक्षा में मिले। जाता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है। तो कच्ची सामग्री जैसे हम लोग खाना बनाने के लिए कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, उसे पकाते हैं, चावल हो, दाल हो, तेल मसाले हो। उसी प्रकार हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करती है तो उसकी कच्ची सामग्री मात्र 2 ही है। हम लोग पढ़े ही हैं, वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है और मिट्टी से खनिज लवण के जलीय घोल। यही 2 कच्ची सामग्री का वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश की वह आपूर्ति करता है। ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश और रसोई घर के रूप में हरे पत्ते की। कभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं कच्ची सामग्री के रूप में कौन से 2 पदार्थ तो CO2 गैस और H2O यानी जल जो है यह कैसा सामान्य जल नहीं, ये विशिष्ट जल होता है जो पोषक तत्वों से युक्त होता है। इसे जड़ के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये 2 कच्ची सामग्री हो गई। ईंधन के रूप में पूछा जाएगा तो CO2 गैस, ये ईंधन पर सूर्य प्रकाश, ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश। और उसके बाद रसोई घर के रूप में हरे पत्ते, रसोई घर के रूप में हरे पत्ते। और जब यह उत्पाद के रूप में पूछा जाएगा तो उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अंतिम उत्पाद पूछा जाता है तो अंतिम उत्पाद हम लोग क्या कहेंगे ऑक्सीजन। रासायनिक समीकरण जो हम लोग इस समय अभी पढ़े हैं 6CO2 प्लस 6H2O सूर्य प्रकाश, उसके बाद C6H12O6 प्लस 6O2। उत्पाद में हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन जब अंतिम उत्पाद की बात कही जाए तो अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। भोजन ग्रहण के लिए भोजन के रूप में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ 4 बातें सीखने के लिए भी मिला। कच्ची सामग्री के रूप में CO2 एवं H2O, उसके बाद ईंधन के रूप में सूर्य प्रकाश, और तीसरा हम लोग जाने का ये रसोई घर के रूप में हरी पत्ती, और अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। की जो क्रिया विधि है उसका उल्लेख बार बार प्रश्न में पूछा जाता है। क्रिया विधि मतलब जब कोई क्रियाएं होती है तो उसमें बारी बारी से कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है जिसके उपरांत कार्य पूरा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न घटनाएं होती है। तो सबसे पहली घटना कौन सी होती है? तो सबसे पहली घटना यह होती है कि हरे पौधे में मौजूद पत्तियां
हरित लवक के माध्यम से प्रकाश को अवशोषित करके विकिरण ऊर्जा के रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो पहला प्रक्रम, हरे पौधे में हरी पत्तियां मौजूद होती है और उस हरी पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। इसे भी हम लोग जानते हैं, हरित लवक की उपस्थिति के कारण ही पेड़ पौधे की पत्तियां हरी होते हैं। हरित लवक को ही अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। पूछा जाएगा हरे पत्ते में कौन सा हरित लवक पाया जाता है, ये क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट ही सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके विकिरण ऊर्जा के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। पहला प्रोसेस हो गया। फिर उसके बाद विकिरण ऊर्जा को वही क्लोरोप्लास्ट रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को के रूप में बदल देता है। उसके बाद जड़ से जो प्राप्त किए गए थे खनिज लवण के जलीय घोल H2O, यह जड़ से प्राप्त किया गया पोषक तत्व से युक्त घोल है। इस युक्त घोल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ देते हैं। उसके पश्चात जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ देते हैं तो उस टूटे हुए अणु के साथ फिर CO2 गैस से अभिक्रिया कर लेती है, जिसके उपरांत ग्लूकोज का निर्माण होता है और उत्पाद के रूप में इसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो इसको हम अभिक्रिया के रूप में भी नीचे दर्शा दिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया की विधि को क्रमवार से रूप से लिखना है कि सबसे पहले हरे पौधे की पत्तियां सूर्य प्रकाश ग्रहण करके विकिरण ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, फिर विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। उसके पश्चात जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु में तोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु को CO2 गैस से अभिक्रिया करा के ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, जिसके उपरांत ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के साथ जवाब देना है। प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर को बढ़ाने और घटाने में दो कारक प्रभावी होते हैं, बाह्य कारक एवं आंतरिक कारक। तो बाह्य कारक के अंतर्गत हमारा CO2, जल और सूर्य प्रकाश, ये तीनों प्रभावित करते हैं। किस तरह से, तो हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि सूर्य प्रकाश की तीव्रता कम हो तो प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत तीव्रता अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि तेज यानी तेज सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाएगी, ठीक है ना। तीव्र प्रकाश की अधिक तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। दूसरा ताप का मतलब जो हमारे बाहरी वातावरण है, इसका जो टेम्परेचर जब बढ़ता है, कहा जाता है ताप, निम्न ताप पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर तेजी से होती है जब ताप कम होता है, लेकिन यही जब ताप अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। अधिक ताप में पत्तियां झुलस जाते हैं, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में सक्षम। जल की अधिक आपूर्ति या कम जल की आपूर्ति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर बढ़ जाता है। कम जल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया दर बढ़ जाता है, वहीं अधिक जल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। CO2 अत्यधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी, और CO2 कम रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर अधिक होगी। तो यानी कि जिस वातावरण में बहुत ज़्यादा CO2 गैस है वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर धीमी होती है। यही कारण है कि शहरों में देखोगे जहाँ सड़कों पर वृक्ष लगाए गए हैं वे ज़्यादा प्रगति या वृद्धि विकास नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा गाड़ी वाहन चलते रहने से CO2 की इतनी मात्रा वहाँ होती है कि पौधे ठीक ढंग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाते हैं, और ठीक ढंग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करने के कारण वह वृद्धि विकास अपना सही ढंग से नहीं कर पाते। ये आंतरिक कारक उसके बाद आता है। आंतरिक कारक में आता है कि पौधे में, हरे पौधे में मौजूद पर्णहरित की मात्रा, अगर हरी पत्तियों में पर्णहरित की मात्रा ही कम हो तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। उसके साथ साथ अगर पत्तियों में अन्य पदार्थों का जमा हो जाए, जैसे हरी पत्ती है, हरी पत्ती पर कभी कभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे कीट पतंग तरह तरह के पदार्थ को बनाकर उस पत्ती के जो छिद्र होते हैं उसको जाम कर देते हैं, जिसके बदौलत पत्तियां प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं। साथ ही
पत्तियों में होने वाली रासायनिक अवस्थाएं यानी रासायनिक क्रिया भी अगर प्रभावित होती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर प्रभावित हो जाती है। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक।